हे गाइस, तो शैंग-ची का नया ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर मूवी की हाइप जरूर बढ़ा देता है, स्पेशली इस ट्रेलर के फाइनल शॉट को लेके, जिसे हम मनी शॉट भी कह सकते हैं, जहाँ कुछ शैंग-ची इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एमसीयू के दो कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं और वो है अबॉमिनेशन और वोंग। अब ये सेटिंग से इतना जरूर समझ आ जाता है कि ये किसी तरह की फाइट टूर्नामेंट चल रही है। अबॉमिनेशन तो हम अभी भी समझ सकते हैं कि वो एक तरह का सुपर सोल्जर और फाइटर है, लेकिन वोंग जो कि एक सॉर्सरर है जिसके ऊपर हमारी पूरी रियलिटी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस केज में क्या कर रहा है अबॉमिनेशन के साथ। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑलरेडी काफी लोगों ने गेस कर लिया है कि ये टूर्नामेंट मोस्ट प्रोबेबली मैड्रिपुर में ही चल रही है, जिसे हमने लास्ट टाइम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। और ये बात सही भी हो सकती है, कंसिडरिंग ये मूवी का कंसिडरेबल पोर्शन एशिया में बेस्ड होने वाला है, स्पेशली चाइना में, और मैड्रिपुर भी साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम भी यहाँ पे बनते देखा था हमने, तो डेफिनेटली थंडरबोल्ट रॉस का प्रेजेंस जरूर समझ में आता है यहाँ। और अबॉमिनेशन भी लास्ट टाइम हमें थंडरबोल्ट रॉस के साथ ही दिखा था, तो इसे अबॉमिनेशन का आया होना भी एक तरह से हम समझ सकते हैं। लेकिन वोंग यहाँ इस केज में क्या कर रहा है? जब तक अर्थ पर या कोई रियलिटी पर थ्रेट नहीं होती, सॉर्सरर्स अपने आप को यूजुअली रिवील नहीं करते, लेकिन यहाँ वोंग को हम उसके पावर्स तक यूज करते हुए देख सकते हैं। तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक है कि यहाँ पर सारे फाइटर्स अपनी एबिलिटीज यूज वैसे भी कर रहे हैं, तो वोंग भी बिल्कुल वैसे ही यूज कर रहा है अपनी एबिलिटीज, और उसका एंड गोल यहाँ पर वेनवू की 10 रिंग्स को हासिल करके उसे सेफ सैंक्टम सेंक्टोरम में रखना होगा, सो दैट कोई उन रिंग्स को इविल पर्पस के लिए यूज ना कर सके। अब ट्रेलर में ही हमें इतना तो समझ आ जाता है कि डेफिनेटली वोंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंड में उन्हीं रिंग्स के लिए हम शैंग-ची और वेनवू को लड़ते हुए देखते हैं, जो कि मूवी का क्लाइमैक्स लग रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये अबॉमिनेशन इस अर्थ का ना हो, ये किसी दूसरे अर्थ से आया हो, क्योंकि उसका लुक थोड़ा अलग, या हम कह सकते हैं काफी कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक है यहाँ पर। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि अनस्टेबल सुपर सोल्जर सीरम लेने की वजह से वो शायद रेगुलरली इवॉल्व हो रहा हो। लेकिन अगर हम दूसरे अर्थ की थियरी के साथ जाए, तो लोकी सीरीज ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सेटअप करने वाली है, तो शायद ये पहला एग्जांपल हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में आ रहे हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम में बिल्कुल ऐसा ही प्लॉट है, जहां दूसरे यूनिवर्स से विलन्स इस अर्थ पर आने वाले हैं और उनको पकड़ने का और वापस भेजने का काम इन दी एंड तो डॉक्टर स्ट्रेंज और सॉर्सरर्स का ही होगा। तो ये जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, वो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टाई इन कर सकती है, जिसका मतलब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सारे सॉर्सरर्स ऑलरेडी इन विलन्स को अपने अपने यूनिवर्स में भेजने के लिए काम पर लग चुके हैं, और अबॉमिनेशन को वापस अपने यूनिवर्स में भेजने का काम वोंग को सौंपा गया है। अब एक और यहाँ पर समझने वाली चीज है कि क्योंकि यहाँ पर स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग फाइट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो मार्वल ने सिर्फ वोंग और अबॉमिनेशन की फाइट दिखाई है, और शैंग-ची के फर्स्ट ट्रेलर में हम शैंग-ची को खुद देखते हैं रिंग में उतरते हुए। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्योंकि ये टूर्नामेंट है, और भी फाइटर स्पेशल एबिलिटीज के साथ हमें दिख सकते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि मार्वल हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइजेस जरूर रखता है मूवी रिलीज होने तक, और सब कुछ ट्रेलर्स में रिवील नहीं करता, तो डेफिनेटली और भी सरप्राइजेस हमें दिख सकते हैं इस टूर्नामेंट में। बेसिकली कुछ फेमिलियर मार्वल कैरेक्टर्स जिनको अब तक एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और एक कैरेक्टर जिसके दिखने के सबसे ज्यादा चांसेस है, जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज भी है और उसका कनेक्शन मैड्रिपुर से भी रहा है कॉमिक्स में, वो है वुल्वरीन। वुल्वरीन का पास्ट था या मैड्रिपुर से एसोसिएटेड कॉमिक्स में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन का, जब वो दोनों पहली बार मिले थे मैड्रिपुर में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जो शायद एक्सप्लेन करे इस कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी, जो यहाँ बैकग्राउंड में है। और अगर आपको याद हो तो एक्समैन 1 में भी ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का इंट्रोडक्शन एक केज मैच से ही हुआ था, तो शायद यहाँ एमसीयू में भी वैसे ही इस केज मैच में ही उसका डेब्यू हो, जो एक कॉल बैक भी होगा फर्स्ट एक्समैन का, और प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी होगा इस कैरेक्टर का एमसीयू में। ओवरऑल इस ट्रेलर से मूवी की हाइप डेफिनेटली बढ़ गई है, और क्योंकि ये मार्वल की मूवी है, तो डेफिनेटली और भी सरप्राइजेस जरूर देखने मिलेंगे हमें मूवी रिलीज होने के बाद, जो दूसरे एमसीयू मूवीज और सीरीज में टाई इन होंगे। सो लेट्स सी। तो आपके हिसाब से वोंग क्यों लड़ रहा है अबॉमिनेशन से, और आपके हिसाब से और कौन से नए फाइटर्स हमें दिख सकते हैं इस टूर्नामेंट में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।